दोस्तों, कांग्रेस के अंदर बड़ा घमासान मचने जा रहा है। जी हां, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, जिस तरह का रवैया पप्पू यादव अपना रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भूचाल आना तय है। दरअसल आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी, जो समय उनकी पार्टी हुआ करती थी जन अधिकार पार्टी, उसका विलय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में करवा दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना उन्हें जगह दिया, ना सम्मान दिया, और ना ही तो उन्हें पूर्णिया सीट ही दे पाई। पूर्णिया निर्दलीय में लड़े, जीत गए, संतोष कुशवाहा को और बीमा भारती को पछाड़ते हुए आगे निकल गए, सांसद बन चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन पार्टी विलय की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? पार्टी विलय की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मौजूदा जो अपडेट आ रही है, जो खबर निकल कर आ रही है, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से अब मांग कर रहे हैं कि हमें तेजस्वी यादव से कोई मतलब नहीं है, हमें महागठबंधन में आप 12 सीट दे दीजिए। हमने अपनी पूरी पार्टी और पार्टी के 150 जो बड़े लीडर थे, जो बड़े नेता थे, सबको कांग्रेस में ज्वाइन करा दिया। कांग्रेस हमें स्वीकार करे ना करे, लेकिन कांग्रेस के अप्रूवल के बाद ही हमने कांग्रेस ज्वाइन किया, हमें जगह नहीं मिला। अब चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, 5-6 महीने का समय रह गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें सीट नहीं दी जाएगी तो हम जाएंगे कहां? और वो सीटें 12 सीट है। संख्या को बता दें कि 12 सीटों की मांग है। देखिए, दरअसल पप्पू यादव अपने हक की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमने जो सीमांचल में मेहनत किया है, बरसों से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया का जो इलाका है, वहां पर हमें 12 सीट चाहिए और महागठबंधन के तहत चाहिए। ये नहीं कि हम निर्दलीय उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपनी मांग रख दी है। देखिए, दरअसल खेल समझिए, कांग्रेस पार्टी जो बीच में रुख अपनाई थी, जब कन्हैया का यात्रा चल रहा था, कृष्ण लल्लावरू प्रभारी बनाए गए थे, हालांकि वो प्रभारी अभी हैं भी, उस समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है या कोई तीसरा मोर्चा बना सकती है, नए साथियों को जोड़कर एक नया गठबंधन बन सकता है। लेकिन अब फिर से कांग्रेस पार्टी सरेंडर मुद्रा में आ गई है। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने नतमस्तक हो गई है और अब सीट शेयरिंग का मसला भी लगभग लगता है जैसे सुलझ जाएगा, या हो सकता है सुलझ गया हो, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस कारण से थोड़ा सा पॉलिटिकल खबर दबा हुआ था, तो अंदर ही अंदर बात लगभग बन चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव का क्या? पप्पू यादव जिस उम्मीद में थे कि कांग्रेस पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है, वो तो कह भी रहे थे कि तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मानते हैं, कांग्रेस को अपना सीएम फेस लाना चाहिए। ये बातें पप्पू यादव कर रहे थे। हो सकता है कि उन्हें सीएम बनने का भी सपना हो, खैर वो अलग विषय है। अभी का क्या जो अपडेट है, अब पप्पू यादव मांग रहे हैं कि उन्हें कम से कम बिहार के 12 विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरेंगे। वो प्रत्याशी जो उनकी पार्टी में थे, जिन 150 नेताओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो नेता जो हैं, जो जन अधिकार पार्टी में अलग अलग पदों पर थे, अपने अपने इलाके में मेहनत कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, उनके लिए अब जगह कांग्रेस पार्टी में देनी पड़ेगी। और इस बात की मांग पप्पू यादव कर रहे हैं। अगर कांग्रेस तैयार नहीं होती है तब देखिए, अब इस बीच एक और बात हमें समझना होगा। एक और खबर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कन्हैया के यात्रा पर भले ही कोई आपत्ति नहीं जताई होगी, कि उनको पता था कि कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा करके निकल जाएंगे, निकल भी गए, बिहार में अब कहां दिख रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव बिहार में ही है, भले ही वो सांसद बने हैं, पूर्णिया के दिल्ली में उनका आवास है, लेकिन ज़्यादा समय उनका पटना से लेकर पूर्णिया के बीच बीतता है। कभी सीतामढ़ी में दिखते हैं, कभी अररिया में दिखते हैं, कभी किशनगंज किसी शादी समारोह में दिख जाते हैं, पूर्णिया में तो दिखते ही रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव आज भी एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने है, ये खुद तेजस्वी प्रसाद यादव मानते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का भी प्रेशर है कांग्रेस के ऊपर कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट कांग्रेस नहीं दे पाई पप्पू यादव को, आरजेडी के प्रेशर में, लालू यादव के प्रेशर में, वो सीट हालांकि खुद राजद ने ले लिया और बीमा भारती को वहां से चुनाव लड़ा दिया, उसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में भी पप्पू यादव को कहीं को जगह नहीं देना है, ये भी तेजस्वी यादव की तरफ से इशारा कर दिया गया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि अगर सीट का बात नहीं बनता है, पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती है सीट शेयरिंग को लेकर, 12 सीट छोड़िए, अगर 5-6 सीट भी नहीं देती है, तो पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव फिर अपने प्रत्याशी निर्दलीय उतारेंगे। जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में, अगर आपको याद होगा, मधेपुरा सीट से वो निर्दलीय लड़े थे। तो अगर निर्दलीय उतरते हैं, या फिर जो नया गठबंधन हो सकता है कि बने, इसमें वो जगह भी तलाश ले, पीके और चिराग की जो बात चल रही है एक नया गठबंधन बनाने का, हो सकता है उसमें वो विकल्प तलाश ले, या कहीं कोई विकल्प अगर तलाश कर उस मैदान में उतरते हैं, तो सीधा नुकसान, जिस तरीके से पूर्णिया सीट आरजेडी के हाथ से निकली, उसी तरीके से 8 से 10 सीट। और वैसे भी देखिए दोस्तों, सीमांचल में पप्पू यादव बहुत मजबूत हैं। पूर्णिया उन्होंने जीत कर ये साबित कर दिया कि चाहे मोदी युग हो या कांग्रेस युग हो, तीसरी बार निर्दलीय जीते वो पूर्णिया से।
कई बार 5 टर्म इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, तो उनका एक अपना जनाधार है, एक अपना वोटर बेस है। उस आधार पर कई विधानसभा सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो सीमांचल कोसी के इलाके में पड़ता है, वहां पर सीधे तरीके से यानी प्रत्यक्ष रूप से वो महागठबंधन में चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 150 सीट जो उनके प्रत्याशी, उनके नेता, माफ कीजिएगा, 150 जो उनके नेता कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए थे, विलय करा दिया गया था, उनके लिए 12 सीटों की मांग है। अब कांग्रेस फंस चुकी है, एक तरफ तेजस्वी है जो इशारे कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव है जो कह रहे हैं कि हम 12 सीट लेकर ही रहेंगे, नहीं तो पूरा सीमांचल कोसी में आपको डैमेज कर देंगे। फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है, ये मांग सही है गलत है हमारे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।